सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 647 को, क्योंकि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने इस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो पहले एस प्रमाणित कोबल नाग सोनल AS Gaming and Dead Soul, thank you for joining and rejoining Zoof and Silver Demons। तो चलिए अब इस एपिसोड के स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस्टिकल हेवन सेक्ट के उसी एल्डर को दिखाया जाता है कि यूनाई और व्हाइट टाइगर आर्मी के डिफेंस को तोड़ने के लिए अपनी सोल एरो से अटैक किया होता है। तो अचानक यूनाई को इतना ज्यादा डिटरमाइंड देख काफी ज्यादा शौक हो जाता है। अपने मन में कहता है कि वो तो अच्छा है कि इस बंदे की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा कम है, अगर इसी तरीके से ग्रो करता रहा तो ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाएगा और फ्यूचर में हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़े कर देगा। इसलिए अब मैं तुम में से किसी को भी छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। कहने के साथ ही वो एल्डर अपनी सोल एरो में और भी ज्यादा पावर अनलिस्ट करता है, जिस वजह से यूनाई और फ्लाइंग टाइगर आर्मी की वो कंबाइंड डिफाइंड फॉर्मेशन वॉल वो अचानक टूट जाती है। उस वॉल के टूट जाने के साथ ही उस एल्डर की वो सोल एरो सीधा उन सभी लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है। इस वजह से यूनाई भी चाह करके कुछ नहीं कर पाता और अपने अंत को एक्सेप्ट करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी पीछे से यूएर आती है और यूनाई को आवाज लगाते हुए कहती है कि ल्यूक्लैन हेड, जल्दी से अपने सभी आदमियों की डिवाइन सेंस को मेरे अंदर फोकस करवाइए। तो कहते ही यूएर उस अटैक को रोकने के लिए यूनाई और बाकी सभी लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। तभी यूनाई भी अपने सभी लोगों से कहता है कि फ्लाइंग टाइगर आर्मी के सभी लोग जल्दी से अपनी अपनी डिवाइन सेंस को इस लेडी के ऊपर फोकस करो। इसके साथ ही फिर वो सभी के सभी लोग अपनी अपनी डिवाइन सेंस को अनलिस्ट करते हैं और सारी एनर्जी को यूएर के अंदर डालने लगते हैं। तो यूएर भी थोड़ी हिल जाती है और सभी के सभी लोगों की एनर्जी उसके अंदर आने लगती है, जिस वजह से टेम्परेरी उसकी डिवाइन सेंस पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यूएर भी उस एनर्जी को फील करते हुए शॉक होकर के अपने मन में कहती है कि उन्होंने सचमुच अपनी सारी पावर को मेरे अंदर डाल दिया है। इसके साथ ही फिर यूएर जूफन से मिले एक स्पिरिचुअल बीड को बाहर निकालती है और फिर वो सारी की सारी डिवाइन सेंस पावर को उस बीड में इंसर्ट कर देती है, जिस वजह से उस बीड की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो एक काफी बड़े एरिया को कवर करते हुए उस एल्डर के उस सोल एरो के हमले को अपने अंदर कवर कर लेता है। तो उन दोनों के टकराने की वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और उस एल्डर की सोल एरो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसका बैकलैश इधर उस एल्डर को भी लगता है और वो इंजर्ड होते हुए खून खांसने लगता है। और साथ ही इतनी ज्यादा पावर को अनलिस्ट करने का बैकलैश इधर यूएर को भी लगता है और वो भी इंजर्ड होते हुए खून खांसती है और पीछे की ओर ढकेले जाती है, मगर यूनाई उसे बचा लेता है और उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मिस, क्या तुम ठीक हो और आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई? मेरे ख्याल से मैंने तुमसे कहा था लो डीमन स्कैमिंग सेक्ट के बाकी सभी डिसेबल्स के साथ में मिल करके इन लोगों के उस ट्रेजरी रूम को लूट लो। मगर तभी यूएर भी उससे सीधा पूछती है कि आखिर तुम सभी लोगों ने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी सारी की सारी डिवाइन सेंस को मेरे अंदर क्यों डाल दिया, और अगर मैं इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाती फिर तो इस वजह से तुम सभी के सभी लोग भी मारे जाते। यूनाई उसे कहता है कि अरे आखिर अब इस पॉइंट को पूछने का क्या मतलब है, तुम ब्रदर जू के डिसाइपल हो, इसलिए तुम हम में से ही एक हो और चूंकि तुम यहाँ पर आई और तुमने वो सोल अटैक को रोकने के बारे में डिसाइड किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये काम करता या नहीं करता। हमें तो बस अपनी पूरी ताकत देकर के आपको अपना विश्वास दिखाना था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब रियलिटी ने भी यह साबित कर दिया है कि आपने उस अटैक को रोक दिया है। तो यूएर कहती है कि मैंने उस अटैक को 2 बार में रोकने की योजना बनाई थी, लेकिन तुम लोगों ने बस सीधा सीधा अपनी सारी की सारी डिवाइन सेंस को मेरे अंदर डाल दिया था, जिस वजह से उस पावर के ओवरफ्लो की वजह से मुझे फोर्सफुली उस अटैक को एक ही बार में रोकना पड़ा और इस तरह इंजर्ड होना पड़ा। साथ ही इस वजह से काफी ज्यादा पावर वेस्ट भी हो गई और इसलिए अब मैं सिर्फ एक ही बार और ब्लॉक कर सकती हूँ, जिससे यूनाई भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या, मगर आपको भी तो हमें ये बताना चाहिए था कि आखिर आपको कितने डिवाइन सेंस की जरूरत है। तो यूएर उससे कहती है कि मुझे कौन सा पता था कि तुम लोग बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी लाइफ एनर्जी इस तरीके से एक स्ट्रेंजर को दे दोगे। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम सभी लोगों की डिवाइन सेंस की पावर की जरूरत है, तो मुझे अधिक से अधिक उसकी 1/3 मिलने की उम्मीद थी और अगर मैं आधा कहती तो शायद मुझे उसका 10वां हिस्सा ही मिल पाता, लेकिन आखिर कौन जानता था कि आप इतने ज्यादा भरोसेमंद होगे। यूनाई कहता है कि ओ तो अब मैं समझा, तुम इतनी आसानी से किसी के ऊपर भी पूरा विश्वास नहीं करती, लेकिन निश्चित रहे हम ल्यूक्लैन है और हम अपने साथियों के ऊपर कम्प्लीटली पूरा विश्वास करते हैं। तो मिस फिर ठीक है, शुक्रिया आपका हमारी इतनी ज्यादा मदद करने का, मगर अब क्योंकि आप इंजर्ड हो चुकी हो और आगे एक और अटैक का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकती हो तो बेहतर होगा कि आप प्लीज यहाँ से थोड़ा दूर चले जाए और
और बाकी सब हम पे छोड़ दें। हम लोग उन्हें अपनी आखिरी सांस तक रोक करके रखेंगे। मगर तभी यूयर उसकी बात को सीधा इग्नोर करते हुए उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। सुफन के दिए गए उस डेमोनिक ट्रेजर को अपने हाथ में लेते हुए उसे कहती है कि फिर से अपनी सारी डिवाइन सेंस को दे दो और मैं एक बार और उनके हमले को रोक सकती हूँ। उसे कहता है कि इस बीट को मुझे दे दो, तुम खड़ी भी नहीं हो पा रही, उस हमले को कैसे रोक पाओगी। मगर यूयर कहती है कि नहीं, ये मेरा मिशन है और मैं ही इसे पूरा करूंगी। इस तरीके के डेडिकेशन को देख कर यूनाई भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और फिर अपने आप को रोकते हुए यूयर से आके कुछ नहीं कहता और एक सांस भरते हुए कहता है कि और इसके बाद में मुझे ब्रदर जू का सामना करने में शर्म आएगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ब्रदर जू को अंत का मतलब ही सिर्फ जस्टिफाइड करता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने अंतिम लक्ष्य की ही परवाह होती है और उनके लिए मेरा जीवन यहाँ किसी भी व्यक्ति से कहीं ज्यादा कीमती है, यहाँ तक कि उनके खुद के डिसाइपल से भी ज्यादा। बाकी के सभी सैक्रिफाइस के लिए वर्दी है, इसलिए आपको। तभी यूयर कहती है कि तो फिर मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? ये तो आपके लिए एक ऑनर की बात होनी चाहिए कि मास्टर आपकी जिंदगी के लिए बाकी के सभी को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। तो ये सुन यूनाई एक पल के लिए उसे देखता है और फिर आगे उसे बताता है कि ब्रदर्स सिर्फ मेरी रक्षा कर रहे हैं और मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं उस समय तो बिल्कुल जीना नहीं चाहता जब दूसरे लोग मेरे लिए जान दे रहे हो। मैं जानता हूँ कि ब्रदर जू ने अकेले ही इस ल्यू क्लैन को खड़ा किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर नहीं किया। इसलिए ल्यू क्लैन का हेड होने के नाते मैं अपने सभी क्लैन के लोगों का जीवन अपने से ऊपर रखता हूँ और उनसे इस तरीके से अपने जीवन के लिए कोई रक्षा नहीं चाहता। मैं अपने इस किंगशिप के रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ सच्ची राइटियसनेस और लॉयल्टी चाहता हूँ। तो इसलिए आपको इन सब चीजों को एडमायर करने की जरूरत नहीं है। और उससे कहती है कि तो फिर अब आगे तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आप बाकी सबकी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी रक्षा करने के लिए दूसरों को नहीं रोक सकते और इसका मिशन से कोई संबंध नहीं है। मैं फिर से उन लोगों को रोकने के लिए मास्टर के दिए गए उस बीट का इस्तेमाल करूंगी, फिर चाहे इसका अंत आगे कैसा भी क्यों ना हो। मैं तुम्हारी लाइफ और डेथ के लिए वो सब कुछ करूंगी जो कुछ भी मैं करना चाहती हूँ और अब ये मेरी खुद की इच्छा है। आपके विश्वास के लिए शुक्रिया। जिससे अब यूयर की इस बात के ऊपर यूनाई भी आगे कुछ नहीं कह पाता और वह शांत खड़ा ही वहाँ पे रह जाता है। अगर दूसरी ओर अपने आप को इस तरीके से इग्नोर होता हुआ देख करके मिस्टिकल हेवंस एक्ट का वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। समय अपने दांत पीसते हुए अपने बाकी के सभी लोगों से कहता है कि इन सब लोगों को कुचल डालो। आखिर इन चींटियों की हिम्मत कैसे हुई मेरी सोल को इस तरीके से जख्मी करने की? मैं वादा करता हूँ तुम जैसे चींटियों को तो अब मैं कुचल के रख दूंगा। मिस्टिकल हेवंस एक्ट का एक और एल्डर आगे बढ़ते हुए कहता है कि हे एल्डर जू, तुमसे ये रेडियंट स्टेज के कुछ कल्टीवेटर्स भी नहीं संभल पाए और फिर भी इस तरीके से कठोर व्यवहार कर रहे हो, ये तो एक शर्म की बात है। तो फिर क्यों ना तुम्हारे लिए मैं इन बच्चों को संभाल लूं। तो कहते ही वो एल्डर भी अपने पावर को अनलेस करते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाता है। जैसे उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा सोलर एनर्जी अनलेस होती है और वो एक बड़ी सी स्वॉर्ड फॉर्म ले लेती है। वो एल्डर आगे भी उस एल्डर को मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर से इनके हाथों चोट खा लें और बुरे देखने लगे। तब इधर यूयर भी उस एल्डर की सोलर एनर्जी को अनलेस होते हुए देख के थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहती है, यहाँ तक कि अशुरा फ्लेम बीट भी उसकी भयानक पावर्स को रोक नहीं सकता। तभी यूयर को इस तरीके से घबराते हुए देख करके वो एल्डर भी उससे कहता है कि ठीक है, अब तुम सभी लोग मरोगे। यूनाई भी उस एल्डर को हमला करते हुए देख करके उसे घूरता है और जल्दी से आगे बढ़ते हुए यूयर के हाथों से उस अशुरा ब्लू फ्लेम बीट को छीनता है और आगे बढ़ते हुए अपने सभी सोल्जर से कहता है, सोल्जर जल्दी से सारी की सारी डिवाइन सेंस पावर को मेरे अंदर डालो। तो कहते हैं यूनाई उस बीट के साथ में उस एल्डर के हमले को रोकने के लिए आगे आ जाता है।